ब्रिटेन का पीटरबरो शहर, जहां पिछले 40 सालों से भारतीय हिंदू समाज का ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इलाके के हजारों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन अब इसी 40 साल पुराने सनातन केंद्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पीटरबरो सिटी काउंसिल ने इस पूरे परिसर को एक मुस्लिम संस्था को बेचने का फैसला कर लिया है। काउंसिल के इस एक फैसले ने यहाँ रहने वाले 4000 से ज्यादा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया है। काउंसिल के इस एक तरफा फैसले के खिलाफ भारतीय हिंदू समाज डटकर खड़ा हो गया है। संगठन ने इस पूरी बिक्री प्रक्रिया को ब्रिटेन के हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हिंदू समाज का सीधा आरोप है कि काउंसिल ने मंदिर के 40 साल पुरानी धार्मिक और सामाजिक भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, नीलामी की पूरी प्रक्रिया और मूल्यांकन में भी गंभीर धांधली की गई। इसी का नतीजा था कि फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने काउंसिल के इस मनमानी पर अंतरिम रोक लगा दी थी और संपत्ति ट्रांसफर करने पर बैन लगा दिया था। अब अदालत इस बात की न्यायिक समीक्षा कर रही है कि क्या काउंसिल का ये फैसला कानून और समानता के नियमों के मुताबिक था या फिर नहीं। सनातन के इस केंद्र को बचाने की लड़ाई इससे भी बड़ी है, क्योंकि अगर ये परिसर बंद होता है तो पीटरबरो और उसके आसपास रहने वाले हिंदुओं के पास पूजा अर्चना के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। त्योहार मनाने या भगवान के दर्शन के लिए उन्हें 56 किलोमीटर दूर कैम्ब्रिज या फिर 64 किलोमीटर दूर लेस्टर जाना पड़ेगा। पीटरबरो की कहानी ब्रिटेन में अकेली नहीं है। दरअसल ब्रिटेन की स्थानीय काउंसिलें इस वक्त भारी आर्थिक तंगी और दिवालियापन से जूझ रही है। कम सरकारी मदद और बढ़ते खर्चों के कारण ये काउंसिल्स बजट संभालने के लिए कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और धार्मिक परिसरों तक को बेच रही है। 2025 के सिटी सर्वे में खुलासा हुआ था कि ब्रिटेन की 60% काउंसिल्स अपना घाटा भरने के लिए संपत्तियां बेच रही हैं। बर्मिंघम को अपना बजट संतुलित करने के लिए 2883 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेचने का टारगेट रखना पड़ा, तो वही नॉटिंघम का 4 साल का अनुमानित घाटा 689 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह कि क्या आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए किसी समुदाय की 40 साल पुरानी आस्था की बलि चढ़ाई जा सकती है? भारत हिंदू समाज ने अदालत में साफ कर दिया है कि काउंसिल ने बोलियों की जांच और स्कोरिंग में जानबूझकर गलतियां की। बिना जांच पड़ताल के सिफारिशों को मान लिया गया। मामला सिर्फ सबसे ऊंची बोली का नहीं है, मामला एक जीवित धार्मिक स्थल और उसकी गरिमा का है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये परिसर एक बेहतरीन मल्टीपर्पज कम्युनिटी हब की तरह काम करता है। भव्य मंदिर के साथ साथ कम्युनिटी हॉल भी है, जिसका इस्तेमाल शादी विवाह, शोक सभा और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए किया जाता है। मंदिर परिसर में हर सोमवार और मंगलवार को बुजुर्गों के लिए लंच क्लब चलाया जाता है। 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए विशेष गणेश प्ले, डांस और योग क्लासेस चलाई जाती है। पूरे पीटरबरो क्षेत्र में हिंदुओं के लिए ये इकलौता धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। केवल पीटरबरो ही नहीं बल्कि आसपास के कई काउंटियों से लोग यहाँ आते हैं। इस केंद्र से 13,000 से 17,000 श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। दिवाली, जन्माष्टमी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहारों पर यहाँ हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। अब देखना होगा कि ब्रिटिश हाई कोर्ट से सनातन के सुरक्षा केंद्र को न्याय मिलता है या काउंसिल की मनमानी बरकरार रहती है। पीटरबरो का ये विवाद बता रहा है कि विदेशी जमीन पर सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे समाज को कितनी बड़ी कानूनी और सामाजिक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।